अभी तक जो भी पढ़े हैं हम वो सारे एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के बारे में हैं। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो गवर्नेंस ऑफ इंडिया, जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा मार्क्स भी स्कोरिंग पार्ट है और गवर्नेंस ऑन इंडिया की तरफ से। इधर आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स मैं इधर नोट भी कर चुका हूँ। let me understand you what actually is. So what are the topic we will be discussing, right? So मैं आप डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो राइट टू पब्लिक पॉलिसीज़, ओके। उसके बाद है पब्लिक पॉलिसीज़, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसके बाद जुडिशियल, सोशल जुडिशियल, और उसके बाद फाइनली है कंप्रोमाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कंप्रोमाइजिंग और कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। सो ये सारे हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि टॉपिक रिलेटेड है वो एम लक्ष्मीकांत के पॉइंट वाइज इन डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरह से। नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन डिटेल्स अबाउट दिस बुक and the topics which are related to governance in India from civil service mains to civil service prelims. Now what are the topics I will be discussing in details? Let me understand, let me give a brief introduction about that. Okay, you can see here, this is the book which I have prepared. So here you can see the syllabus, list of the syllabus. इधर आप syllabus देख सकते हैं। पहला syllabus है, the first one is about right to issue. Okay, right to issue. What are the topics we will be covering in right to issues? Right to issues, okay, right to issues RI, और RI के माध्यम से जाना जाता है RI। उसके बाद है ह्यूमन राइट्स। व्हाट आर द ह्यूमन राइट्स यू यूजुअली हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? राइट टू वुमेंस, जो कि महिला के ऊपर क्या क्या राइट्स है, वो क्या क्या स्वतंत्र भाव से कर सकते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस बुक में, इस वीडियो में। राइट ऑफ ह्यूमन्स, राइट ऑफ चिल्ड्रंस, राइट ऑफ SC एंड ST, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में भी पढ़ेंगे। राइट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, व्हाट आर द डिफरेंट राइट्स विच विल बी एलोकेटेड टू द बैकवर्ड क्लासेस हु आर minority people or those people who are staying below poverty line on or who are staying in discrimination in the society. Okay, we will be discussing about the discipline or disabled person. We cannot say disabled person, they are physically disabled person or physically abled person, we can say that. Older person, और जो कि बूढ़ा है, बूढ़ों के बुजुर्ग जो कि बुजुर्ग कहलाते हैं, उनका राइट्स क्या क्या है। जो कि विक्टिम ऑफ ड्रग एंड अब्यूज़, जो कि हम ड्रग्स लेते हैं, उसका भी राइट्स क्या क्या होता है, उनका राइट और उनका पॉलिसीज़ क्या क्या होता है, वो भी पढ़ेंगे इस वीडियो में। राइट ऑफ कंज्यूमर्स एंड राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल्स। ठीक है, ये सारे हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में और इस वीडियो में। सो लेट मी स्टार्ट द फर्स्ट लेसन अबाउट दिस। सो पहले जा चुका हूँ, आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ टेबल विच आई एम गोइंग टू लिस्ट। ओके, रेफरेंस ऑफ फर्स्ट एडिशन, नो दिस वन नॉट। ओके, एक्नॉलेजमेंट है। यू कैन सी हियर सिलेबस। आप इधर सिलेबस भी देख सकते हैं, जो कि जनरल स्टडीज़ और गवर्नेंस ऑफ इंडिया की बुक से है। व्हाट आर द सिलेबस विच इज़ फ्रॉम जनरल स्टडीज़, और यू कैन से द गवर्नेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम व्हाट आर द टॉपिक्स विच विल बी कवरिंग इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। व्हाट आर द सम ऑफ द टॉपिक्स विच इज कमिंग फ्रॉम गवर्नेंस ऑफ इंडिया, विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल्स, and in this chapter or in this video I will be discussing it in details about the prelims and mains examination, how prelims and mains examination, what are the maximum scoring points from prelims examination as well as mains examination from governance of India M Lakshmikant। इसमें सारा पॉइंट वाइज दिया है, पॉइंट वाइज एक एक एक्सप्लेन करूँगा जो कि आपके रिलेटेड है, जो कि आप सिविल सर्विस मेंस और प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो लेट मी स्टार्ट दिस। ह्यूमन राइट्स, फर्स्ट है ह्यूमन राइट्स, जो कि हमारा राइट्स है, जो कि हमारा राइट्स क्या क्या है वो सारा हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्या क्या है, let us list it out. Human rights are those rights to which all humans are entitled merely by virtue of being humans. They are the inalienable and inviolable. So here आप देख सकते हैं those words, ये words हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ भी करना है हमको। इनएबल एंड इनवॉलंटरी राइट्स। सो ये जो राइट्स है वो हम यूज़ करने जा रहे हैं। जब भी हम एक एक पॉइंट्स लिखेंगे UPSC मेंस में, इसमें इन्वॉल्व करना है, इस दोनों वर्ड इन्वॉल्व करना है, जो कि हमारा मैक्सिमम
स्कोरिंग मार्क है इंडियन गवर्नेंस फ्रॉम लक्ष्मीकांत, जो कि ह्यूमन राइट के माध्यम से ह्यूमन राइट के हैं। सो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन क्या है, जनरल असेंबली में उनका योगदान क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट राइट्स गवर्नड, वी कैन सी आई कैन इधर मैं ब्रीफली बता सकता हूँ। यूएन और प्रिम्बल रिलेटेड क्या क्या है, ओके इसमें प्रिम्बल यूएन रिलेटेड क्या क्या है, प्रिम्बल रिलेटेड क्या क्या है, हम वो भी जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक देखिए दोस्तों। नाउ okay, you can see here the declaration of human rights was adopted by UN assembly in general in 1900, you can see here ये पॉइंट हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि हम यूएन असेंबली रिलेटेड है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। सो डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट द फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट टू विच ह्यूमन बींग्स आर एनलाइटेड, इट डिस्क्राइब्स इंटरनेशनल मैगन कैरेक्टर, जो कि हमारा राइट्स है, हमारा जो राइट्स है वो इंक्लूड है, किस में इंक्लूड है, गवर्नेंस ऑफ इंडिया में इंक्लूड है, हम जो कर सकते हैं वो भी इंक्लूड है। सी आर्टिकल 1 सेज दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न टू फ्री एंड इक्वल डिग्निटी एंड राइट। इसमें क्या लिया है, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, जो कि हम जिंदा है, कैसे जिंदा है, कैसे बॉर्न हुए हैं, कैसे जिंदा हुए हैं, वही हमारा राइट्स है। व्हाट आर द डिफरेंट राइट्स विच इज़ बीन इनकलकेटेड इन आवर सेल्फ, व्हाट आर द राइट्स विच यूजुअली वी इनकलकेट, इट्स डिपेंड्स अपॉन दैट। द आर्टिकल टू एक्सप्लेन अबाउट एवरीवन इज एनलाइटेड टू ऑल द ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम विदाउट रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कैस्ट, रेस, कलर, सेक्स एंड सेक्स। इसमें क्या है, we usually differentiate human beings based upon their linguistic rights, based upon their born characteristics. So it is giving that, it is in article 2 it is mentioned here that it is not even written anywhere in the constitution that we should have to discriminate based upon their color, sex and race। जो कि हम ट्रांसजेंडर पाए जाते हैं, उनका अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन फॉलो करते हैं। वो डिस्क्रिमिनेशन क्यों फॉलो करना है हमें, वो डिस्क्रिमिनेशन हम क्यों ही फॉलो करते हैं, वो इसमें एक्सप्लेन किया है इन डिटेल्स। सॉरी, ओके सॉरी, जो कि हुआ है वो मेरा स्क्रीन ऑफ हो गया है। ओके नाउ आर्टिकल 3 में क्या लिखा है, आर्टिकल 3 to 21 कंसिस्ट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इसमें क्या है, जो कि हमारा, जो कि हम अगर हम जॉब पाएंगे और जो कि हम सिविल बिजनेस कर रहे हैं, हमारा राइट्स क्या है, हमारा जो राइट्स है इसमें मेंशन किया है आर्टिकल 3 से लेकर आर्टिकल 21 तक। अगर प्रीलिम्स में आ जाएगा एक क्वेश्चन, आर्टिकल 3 क्या दिया है, आर्टिकल 4 दिया क्या गया है, जब हम इस वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में इतना सारा मेंशन किया है, जो कि आर्टिकल 3 से लेकर आर्टिकल 21 तक मेंशन किया है, विच हैज़ बीन मेंशन्ड एवरीथिंग इन डिटेल्स अबाउट आर्टिकल 3 to आर्टिकल 21। वट एवर द क्वेश्चन विल कम इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑल अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन विच हैज़ न्यूमरस options to be calculated, each and every options are correlated to each other, but there is only one appropriate answer which is being here in this article 3 to article 21 of Indian Constitution or Indian governance of India by M. Lakshmikant. So whatever the question will be given to us before the examination, so we will be able to inculcate within ourselves. Now let me read out each and every point in details, जो कि हमें आर्टिकल 3 से लेकर आर्टिकल 21 हम पढ़ने जा रहा हूँ, जो कि हम एक्सप्लेन भी करूँगा अगले वीडियो में। ओके ठीक है, धन्यवाद। सो right to live, liberty and security, freedom for slave and security, freedom from torture and inhuman punishment, right to recognition of its person before the law, right to equality before the right to judicial remedy, freedom from arbitrary arrest or exile, right to fair trial and public hearing, right to a presumed innocent until proven guilty, right to privacy and encryption, right to freedom of